नमस्कार। जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। वाल्मीकि मुनि की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। आपको मैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड से अष्ट सप्तति तमः सर्गः सुना। इस स्वर्ग में जानिए कैसे शत्रुघ्न क्रोध में मंथरा को प्रताड़ित करेंगे और कौन उसका जान बचाएगा। सर्ग को पूरा सुना करें। पूरे सर्ग में कुछ न कुछ हमारे लिए उपयोगी ज्ञानवर्धक कल्याणकारक बातें और ज्ञानवर्धक बातें रहती। आइए सुनिए। और सुनने से धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि जो होती है सो अलग और भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त होती है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। 13वें दिन का कार्य पूर्ण करके श्री रामचंद्र जी के पास जाने की इच्छा से शत्रुघ्न लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न भरत से कहते हैं, भैया हमें और हमारे परिवार के ऊपर दुख तो बहुत पड़ा है, उस दुख की क्या बात है। समस्त प्राणियों को भी सहारा देने वाले वे सत्व गुण संपन्न श्री राम एक स्त्री के द्वारा वन में भेज दिए गए। यह कितने खेद की बात है हम सबके। तथा वे जो बल और पराक्रम से संपन्न लक्ष्मण नामधारी शूरवीर हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। मैं पूछता हूँ कि उन्होंने पिता को कैद करके श्री राम को इस संकट से क्यों नहीं छुड़ाया। जब राजा एक नारी के वश में होकर बुरे मार्ग पर आरूढ़ हो चुके थे, तब न्याय और अन्याय का विचार करके पहले ही उनको कैद कर लेना चाहिए था। लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जब इस प्रकार रोष में भरकर बोल रहे थे, उसी समय कुब्जा समस्त आभूषणों से विभूषित हो उस राजभवन के पूर्व द्वार पर आकर खड़ी। उसके अंगों में उत्तम चंदन का लेप लगा हुआ था। बोली ही थी कि उत्तम से उत्तम तुम्हारे कुबड़ पर चंदन लगवाऊंगी, कुबड़ पर गहना पहनाऊंगी और तथा वह राज रानियों के पहनने योग्य विविध वस्त्र धारण करके भांति भांति के आभूषणों से सज धज कर वहां आई। करधनी की विचित्र लड़ियां तथा अनेक बहुसंख्यक सुंदर अलंकारों से अलंकृत हो वह बहुत से रस्सियों में बंधी हुई बानरी के समान जान पड़ती थी। बहुत से रस्सियों कहने का तात्पर्य ये है तो जो करधनी की लड़ियां होती वो रस्सी से तुलना की गई। ऐसे लग रहा था रस्सी से कोई बानरी को बांध दिया हो। वह सारी बुराइयों की जड़ तो थी ही, वही श्री राम के वनवास रूपी पाप का मूल कारण तो वही थी। उस पर दृष्टि पड़ते ही द्वारपाल ने उसे पकड़ लिया और बड़ी निर्दयता के साथ घसीटते हुए लाए और शत्रुघ्न के हाथ में दे दिया और कहा, राजकुमार, जिसके कारण श्री राम को वन में निवास करना पड़ा है और आप लोगों के पिता ने शरीर का परित्याग किया है, वह क्रूर कर्म करने वाली पापनी यही है। आप इसके साथ जैसा उचित समझे वैसा व्यवहार करें। द्वारपाल की बात पर विचार करके शत्रुघ्न को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने अपने कर्तव्य का निश्चय किया और अंतःपुर में रहने वाले सब लोगों को सुनाकर इस प्रकार कहा, इस पापनी ने मेरे भाइयों तथा पिता को जैसा दुस्सह दुख पहुंचाया, अपने उस क्रूर कर्म का वैसा ही फल यह भी भोगे। ऐसा कहकर शत्रुघ्न ने सखियों से घिरी हुई कुब्जा को तुरंत ही बलपूर्वक पकड़ लिया। वह डर के मारे ऐसा चीखने और चिल्लाने लगी कि उसके चीख से सारा महल गूंज उठा। फिर तो उसके सारी सखियां अत्यंत संतप्त हो उठी। शत्रुघ्न को कुपित जानकर सबसे पहले उसका साथ छोड़कर भाग गई। उसके संपूर्ण सखियों ने एक जगह एकत्र होकर आपस में सलाह की कि जिस प्रकार इन्होंने बलपूर्वक कुब्जा को पकड़ा है, इससे जान पड़ता है कि ये हम लोगों को भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। अतः हम लोग परम दयालु, उदार धर्म
और यशस्वनी महारानी कौशल्या की शरण में चली चली। इस समय वे ही हमारी निश्चल गति हैं। शत्रुओं का दमन करने वाले शत्रुघ्न रोष में भरकर कुब्जा को जमीन पर घसीटने लगे। उस समय वह जोर जोर से चित्कार कर रही थी। जब मंथरा घसीटी जा रही थी उस समय उसके नाना प्रकार के जो विचित्र आभूषण उसने पहने थे वे पृथ्वी पर टूट टूट कर बिखरने लगे। आभूषणों के उन टुकड़ों से वह शोभाशाली विशाल राजभवन नक्षत्र मालाओं से अलंकृत शरत काल के आकाश के भार सुशोभित हो रहा था। वाल्मीकि जी कवि है ना, तो उनके कवित्व की झलक हर श्लोक में दिखता है। धैर्य से सुना करें। बलवान नर श्रेष्ठ शत्रुघ्न जिस समय रोष पूर्वक मंथरा को जोर से पकड़कर घसीट रहे थे, उसी समय उसे छुड़ाने के लिए उसकी कैकेयी उनके पास आई। तब उन्होंने उसे धिक्कारते हुए उसके प्रति बड़े कठोर बातें कही, उसे रोष पूर्वक फटकारा। शत्रुघ्न के वे कठोर वचन बड़े ही दुखदायी थे। उसे सुनकर कैकेयी को बड़ा दुख हुआ। वह शत्रुघ्न के भय से थर्रा उठी और फिर अपने पुत्र के शरण में गई। शत्रुघ्न को क्रोध में भरा हुआ देखकर भरत ने उनसे कहा, सुमित्रा कुमार क्षमा करो। स्त्रियां सभी प्राणियों के लिए अवध्य होते हैं, उनको मारना पाप लगता है, मत मारिए। यदि मुझे यह भय न होता कि धर्मात्मा श्री राम मात्र घाती समझकर कहीं मुझसे घृणा करें न करने लगे, नहीं तो मैं इस दुष्ट आचरण करने वाली पापनी कैकेयी को मैं तो मार ही डालता। लेकिन इसके मारने से श्री राम जी हमसे घृणा करने लगेंगे कि हम मात्र घाती नहीं, मात्र घाती। धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी तो इस कुब्जा को भी मारे जाने का समाचार यदि जान ले तो वे निश्चय ही तुमसे और मुझसे बोलना भी छोड़ देंगे। भरत जी की यह बात सुनकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न मंथरा के वध रूपी दोष से निवृत्त हो गए और मुक्षित अवस्था में ही उसे छोड़। मंथरा कैकेयी के चरणों में गिर पड़ी और लंबी सांस खींचती हुई अत्यंत दुख से आर्त हो करुण विलाप करने लगी। शत्रुघ्न के पटकने और घसीटने से आर्त एवं अचेत हुई कुब्जा को देखकर भरत की माता कैकेयी धीरे धीरे उसे आश्वासन देने और होश में लाने की चेष्टा करने लगी। उस समय कुब्जा पिंजड़े में बधी हुई क्रौंच पक्षी की भांति कातर दृष्टि से उसकी ओर देख रही थी। इस रामायण की रचना भी क्रौंच पक्षी के जोड़े में एक वध हुआ था, वहीं से शुरू किया था श्रीमद् वाल्मीकि ने। आप सुनिएगा, इसमें एक एक सर्ग का है श्लोक हिंदी में अर्थ। इस प्रकार यह सर्ग ही पूर्ण होता है। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अध्याय कांडे अष्टसप्ततितमः सर्ग यही पूर्ण होता है। नमस्कार। जय श्री कृष्णा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम।